हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की नई वैकेंसी के बारे में, यानी स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आ चुकी है और इसमें शासन सचिवालय में स्टेनोग्राफर की 194 वैकेंसी हैं टोटल, और अधीनस्थ विभाग में पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 की टोटल 280 वैकेंसी, यानी टोटल 474 वैकेंसी आ चुकी हैं। ये नोटिस है 26 फरवरी 2024 का। तो इसमें आपको फॉर्म भरते समय प्राथमिकता देनी पड़ेगी, कौन सी पोस्ट पहले ऊपर भरनी है और कौन सी पोस्ट बाद में भरनी है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो कर लीजिए। उसके बाद नीचे चलते हैं। आधार कार्ड सत्यापन करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद नीचे चलते हैं। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय एक ही बार फीस लगेगी। जनरल OBC वालों को 600 रुपये देने पड़ेंगे और EWS को 600 रुपये देने पड़ेंगे, और ST SC इनको 400 रुपये देने पड़ेंगे, और PWD के लिए भी 400 रुपये हैं। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो अब बार बार फीस देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार हो जाएगा इसमें। इसके अलावा ये अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किसमें कितनी पोस्ट हैं। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम आ जाते हैं सैलरी पे। तो लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। इसका मतलब 35,000 से 1,05,000 तक सैलरी है इसकी, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसमें फिक्स सैलरी मिलेगी आपको, मतलब कोई अदर अलाउंस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हम शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी में 12th मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कोई डिग्री होनी चाहिए। और इसमें देर का है कि कम से कम RSCIT जो सर्टिफिकेट होता है 3 महीने का, वो कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है तो एलिजिबल है। इसके अलावा 12th में अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई सब्जेक्ट है तो एलिजिबल है, या डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो एलिजिबल है। कोपा है तो एलिजिबल है, या फिर अगर आपने ये सर्टिफिकेट कर रखा है नाइलेट से तो भी एलिजिबल है, या फिर आपने और O लेवल या फिर मतलब O लेवल या हायर लेवल कोई सर्टिफिकेट कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में इसके अलावा आपके पास राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो इसमें लिख रखा है कि आवेदकों को यानी जो फेज़ 2 होगा स्टेनोग्राफी का, वो हिंदी या और अंग्रेजी में अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है। श्रुति लेखन और टंकण परीक्षा जो होगी वो अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है। इसके अलावा और देख सकते हैं आप, ये जो देर का है, आयु आपकी 18 से 40 वर्ष रहेगी एक्स्ट्रा। और इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा सभी कैटेगरी वालों को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और इसमें एज लिमिट दे रखी है कि एज लिमिट 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपने OTR कर दिया है तो आपको
फीस नहीं देनी है। इसके अलावा परीक्षा आयोजन ऑफलाइन OMR होगी, जिसकी बाद में जानकारी दी जाएगी। अभी कोई परीक्षा की डेट नहीं आई है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। ये फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का ज़रूर देख लीजिए, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने कोई गलती कर दी है एक फॉर्म में, तो आप बाद में चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, जिसमें 50 क्वेश्चन तो जीके और जीएस के आएंगे और राजस्थान का सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा एक दूसरा पेपर होगा हिंदी इंग्लिश का, जिसके टोटल 50-50 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ये भी 3 घंटे का है। इसके बाद स्टेनोग्राफी का देख सकते हैं आप। अंग्रेजी मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी है। अंग्रेजी में 100 शब्द की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में भी 100 की स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट का ये स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा आपको श्रुति लेख गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण। तो अंग्रेजी वाला 60 मिनट का है और हिंदी वाले में 70 मिनट मिल जाएंगे आपको। और ये दोनों 100 नंबर के होंगे, यानी 200 नंबर का ये भी होगा। टोटल आपके 300 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन मिलेंगे। पाँचवा, अगर आप नोट अटेम्प्ट मतलब अगर अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। 5 में से कोई एक ऑप्शन भरना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर नहीं भरेंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग कट जाएगी। इसके अलावा सिलेबस देख सकते हैं आप। जीके जीएस राजस्थान की जीके भी है, और जिसमें दे रखा है कि 150 नंबर का पेपर होगा। 100 मैक्सिमम मार्क्स है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सॉरी, इसमें सही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ये सिलेबस देख सकते हैं आप। तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 इंग्लिश के आएंगे। तो ये मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है। 3 घंटे का पेपर है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो शुरू में 2 पेपर होंगे। इसके अलावा स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।